Hello students, my name is Ravikant Singh. I am working as a guest lecturer IERT प्रयागराज। आज हम लोग थियरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे, लेकिन किस पर्पस से पढ़ेंगे? वो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRBVNL की जो वैकेंसी आई है उसके लिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कॉल करके कहते हैं कि सर कोरोना काल में कोचिंग और इस कॉलेजेस बहुत सारे बंद हैं, जो हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। तो हम सोचे थोड़ा सा मैं डायरेक्शन विजन चैनल पर, डायरेक्शन विजन जो चैनल है उस पे मैं कुछ स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकूं, और इसके माध्यम से हम थियरी ऑफ मशीन पर थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे और सबसे ज्यादा हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन चूंकि हम जनरेट किए हैं लगभग 1500 यानी 1500 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यूपी आर्मिनल में फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूं, उसका क्वेश्चन जो लेवल होता है वो एसएससी जेई वाले से थोड़ा सा हाई लेवल होता है। जाहिर सी बात है, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो रीजनिंग टेक्निकल पूछे जाते हैं, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और मैचिंग द लिस्ट ए और लिस्ट बी टाइप का। तो हम उस वाले क्वेश्चन को ही फोकस करेंगे और ध्यान देंगे। यदि आपको वह क्वेश्चन आता भी है तो आपसे 1 मिनट का मिनिमम 1 मिनट आपको सॉल्व करने में जरूर लग जाएगा। तो हम ऐसे ट्रिक बताएंगे कि आपको कम से कम टाइम में उस मैचिंग द लिस्ट ए लिस्ट बी टाइप का चाहे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम आज बेसिक डेफिनेशन दे देते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। उसके बाद हम लोग कल से यानी नेक्स्ट वीडियो से हम उस यूपी आर्डिनल बेस को मान करके थ्योरी ऑफ मशीन पढ़ेंगे। तो थ्योरी ऑफ मशीन इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस व्हिच डील द स्टडी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द वेरियस पार्ट ऑफ मशीन एंड फोर्स एक्टेड अपॉन देम। फिर से सुनेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस which deal the study of relative motion, theory of machine। हाँ चलिए, इसको हम टोम बोलते हैं। theory of machine is the branch of engineering science which deal the study of relative motion between the various part of machine and force acted upon them। एक बार हिंदी में सुनेंगे, theory of machine इंजीनियरिंग साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें मशीन के विभिन्न पार्टों के बीच लगने वाली सापेक्ष गति तथा मशीन के विभिन्न पार्टों के बीच सापेक्ष गति तथा उस पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन कराता है। थ्योरी ऑफ मशीन इंजीनियरिंग साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मशीन के विभिन्न पार्टों के बीच सापेक्ष गति तथा उस पर लगने वाले बलों के विषय में अध्ययन कराता है। ये दोनों डिफिनेशन हो गया, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन दोनों डिफिनेशन में सिंपल सा हमारा मेन टू टर्मिनोलॉजी हुआ है। पहला जो टर्म्स यूज हुआ है वो रिलेटिव मोशन, इसमें दो टर्म्स यूज हुआ है। पहला कौन सा? रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन, और दूसरा टर्म्स यूज होता है वो होता है फोर्स। Theory of motion is the branch of engineering science which deals the study of relative motion between the various part of machine and force acted upon them। First terminology and second terminology। और इन दोनों के केस में इस theory of machine को हम ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। पहला पार्ट जो इसका क्लासिफिकेशन का होता है, फर्स्ट पार्ट इज द काइनेमेटिक ऑफ मशीन। कौन सा? काइनेमेटिक ऑफ मशीन, काइनेमेटिक ऑफ मशीन। और दूसरा जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं डायनामिक ऑफ मशीन। कौन सा पार्ट बोलते हैं? डायनामिक ऑफ मशीन। काइनेमेटिक ऑफ मशीन एक बार हिंदी में सुन लेंगे, इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं। इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन के विषय में अध्ययन करते हैं, और यह रिलेटिव मोशन किस बल से हो रहा है उस बल को हम कंसीडर नहीं करेंगे। मींस दिस डील विद स्टडी ऑफ, दिस डील विद deals with a study of relative motion between machine part without considering the forces। This deal with the study of relative motion between the machine part without considering the forces। बिना बल को कंसीडर किए सिर्फ और सिर्फ सापेक्ष गति का अध्ययन यदि करेंगे तो वह काइनेटिक ऑफ मशीन है। Which branch only to study of relative motion without considering the forces? बोलेंगे ऑप्शन में कहेगा काइनेटिक्स, बोलेगा डायनामिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन कहेंगे काइनेटिक्स। सेकंड, this deal with study of various force
involved in various part of machine। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बल विभिन्न पार्ट पर लगने वाले को अध्ययन करते हैं। मतलब इसके अंतर्गत विभिन्न पार्ट पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों को अध्ययन करते हैं। बहुत सारे पार्ट पर बहुत सारे बलों का अध्ययन किया जाता है। अब वह पार्ट यदि स्थिर अवस्था में तो उसको स्टैटिक, यदि गतिमान की अवस्था में हम बलों का अध्ययन करते हैं तो उसको काइनेटिक बोलते हैं। मतलब एक डायनामिक का मशीन को भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से पार्ट में क्लासिफाई करते हैं? दो पार्ट में। पहला स्टैटिक और दूसरा होता है काइनेटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है दिस डील विद द स्टडी ऑफ various force when the body is stationary। This deal with a study of various force या various force when the body is moving। जैसे कि सपोज हमारा किसी भी इंजन में सिलेंडर स्थिर अवस्था होता है, उस पे हम बलों का अध्ययन करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो स्टैटिक के अंतर्गत आता है। यदि पिस्टन हमारा मूवेबल है और उस पे हम बल का अध्ययन करेंगे तो हम उसको बोलेंगे कि वह काइनेटिक के अंतर्गत आता है। फाइनली एक बार फिर से डेफिनेशन सुनेंगे। Theory of machine is the branch of engineering science which does the study of relative motion between the various part of machine and force acted upon them। There are two terminology are used. First is the relative motion and the second is the forces। According to these terminology, the theory of machine are broadly classified into the two parts. First is the kinematic of machine and the second is the dynamic of machine। Kinematic of machine this deal with a study of relative motion between the machine part without considering the forces। बिना बल को कंसीडर किए हुए सापेक्ष गति का सिर्फ अध्ययन करेंगे तो वह काइनेमेटिक का मशीन होता है। This deal with study of various force involved in various part of machine। विभिन्न पार्ट पर लगने वाले विभिन्न प्रकार के बलों का अध्ययन यदि हम करते हैं तो उसको हम डायनामिक ऑफ मशीन बोलेंगे। यह दो पार्ट में डिवाइड होता है। यदि हम स्थिर अवस्था में बलों का अध्ययन करते हैं तो उसको स्टैटिक, और यदि हम गतिमान की अवस्था में बलों का अध्ययन करेंगे गतिमान। This deal with study of various force when the body is stationary। This deal with study of various force when the body is stationary, sorry movable। जानते हैं होता क्या है कि आपके पास जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, जानते होंगे डिस्प्लेसमेंट एक नाम सुने होंगे, और एक आप वेलोसिटी सुने होंगे वेलोसिटी, और ये आप सुने होंगे एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट सपोज कि जैसे बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट यदि x है और इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये वेलोसिटी देगा, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में और ये दे देगा एक्सेलरेशन। तो ये टाइम के अनुसार यदि चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन यदि टाइम के साथ चेंजिंग का हम अध्ययन करेंगे वह काइनेमेटिक ऑफ मशीन के अंतर्गत इसमें रहेंगे। लेकिन यदि इसी से हम मास से मल्टीप्लाई कर देंगे और m into a कर देंगे, इसी को हम न्यूटन सेकंड लॉ F is equal to m, यदि हम फोर्स निकाल लेंगे तो यह फोर्स का अध्ययन हम कहां पर करेंगे? डायनामिक ऑफ मशीन के अंतर्गत करेंगे। तो ये तो था थ्योरी ऑफ मशीन का बस डेफिनेशन। हम सिर्फ किताब पढ़ने वाले हैं, जाहिर सी बात है कि डेफिनेशन बता देते हैं थ्योरी ऑफ मशीन का। और नेक्स्ट जो आगे वाला वीडियो में हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन द यूपी अर्बिनल का, वो बहुत ही मजेदार और अच्छा रहेगा। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम का भी लाएंगे और सॉल्व किया जाएगा, हम सभी लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उस पे है। तो ये आज के वीडियो में बस हमें बताना चाहते हैं कि हम रीजनिंग टेक्निकल को ज्यादा फोकस करेंगे और ये ट्रिक बताएंगे कि आप किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो अभी वैकेंसी आई, उसमें टाइम बहुत ज्यादा नहीं होगा, एग्जाम कभी भी हो सकता है फॉर्म भरने के बाद। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे, इतना अच्छे से तैयार हम करा देंगे कि आपका थ्योरी ऑफ मशीन का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप फंस सकता है। लेकिन
इस समय कोरोना काल चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने हेल्थ के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, घर पर रहेंगे, सेफ रहेंगे, सभी लोग घर पर रहिए, सेफ रहिए। साथ में स्टडी को ऐड करते रहिए, अपने साथ स्टडी को बनाए रखिएगा, क्योंकि यदि आपका स्टडी गैप हो गया तो वह स्टूडेंट्स क्रॉस कर जाएगा, क्वालिफाइड कर जाएगा और आप पीछे रह जाएंगे। जो स्टूडेंट कोरोना काल का बहुत भरपूर उपयोग किया, क्योंकि सभी कोचिंग क्लासेस और कॉलेजेस बंद है और एक माहौल दूसरे टाइप का बन गया, उस माहौल को आप स्टडी में लगा दीजिए और आप तैयारी करिए, तो आगे चल के आप बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो हमारे ओर से यही विनती है कि आप घरों में ही रहिए, सेफ रहिए और साथ में पढ़ाई करते रहिए। और हम जितना हेल्प हो सकता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को हम इस डायरेक्शन विजन चैनल के माध्यम से आपको हेल्प करते रहेंगे और आप एग्जाम देने लायक आपको हम प्रिपेयर करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।